ताबीज को पहनकर राजू बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन हकीकत क्या थी, उससे वो अभी तक अनजान था। उस रात राजू को नींद में एक अजीब सा एहसास हुआ। ये एक ऐसा सपना था जिसमें वो देख रहा था कि वो चुड़ैल अपने बेहद ही डरावने रूप में आकर एक बड़ी सी डरावनी गुफा के अंदर बैठी है। उस गुफा में एक अजीब सा शैतानी संगीत गूंज रहा है। वहाँ एक बड़ी सी शैतान की मूर्ति भी है जिसकी पूजा वो चुड़ैल कर रही है। हा 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 हा, मुझे पता है तू अभी मुझे ही देख रहा है। हा 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 हा, तेरे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी मर्जी से हो रहा है। तू उस लड़की से शादी करने वाला है ना, पर तू जानता है वो कहाँ है? हा 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 हा। उस चुड़ैल के इतना कहते ही वहाँ चारों ओर धुआं धुआं हो गया और जब थोड़ी देर बाद धुआं घटा, वो चुड़ैल किसी लड़की के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए लाई, जिसके चेहरे से काफी खून बह रहा था। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राजू की होने वाली पत्नी नीलम थी। ये है ना तेरी होने वाली पत्नी जिससे तू बहुत प्यार करता है, और अब तू इसी से शादी करने वाला है ना। तू शादी तो तब करेगा ना जब मैं इसे जिंदा छोड़ूंगी। आने वाली अमावस्या की रात को मैं इसकी बलि चढ़ा दूंगी और इसे हमेशा हमेशा के लिए तुझसे दूर कर दूंगी। वो चुड़ैल एक अजीब सी हंसी हंस रही थी कि तभी अचानक राजू की नींद खुल गई। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, उसे बहुत पसीना आ रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि ये एक सपना है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये एक सपना है। राजू ने इतना कहा ही था कि तभी उस कमरे में अचानक धुआं धुआं उठने लगा और थोड़ी देर बाद उस धुएं के अंदर से एक रोशनी निकलने लगी और तभी उस रोशनी में से एक आदमी नजर आए, जो कि और कोई नहीं बल्कि पंडित जी थे। तुम्हें क्या लगता है कि ये महज एक सपना था? नहीं, ये एक सपना नहीं बल्कि हकीकत है राजू। नीलम इस वक्त उस चुड़ैल की कैद में है। तुम्हें कैसे भी करके नीलम को उस चुड़ैल से आजाद कराना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। ये क्या कह रहे हो आप पंडित जी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी नीलम को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम जरूर नीलम को बचाने में सफल होगे, लेकिन जब तक तुम्हारे हाथ में ये ताबीज है तब तक वो चुड़ैल तुम्हें पूरी तरह कंट्रोल कर रही है। इसलिए मेरी मानो तो इसे इसी वक्त उतार फेंको। पर ये ताबीज तो मुझे आप ही ने दिया था। आगे पंडित जी राजू को सारी सच्चाई बता देते हैं। उसके बाद राजू को पता चलता है कि ये पंडित जी की आत्मा है जो उसकी मदद कर रही है। राजू उसी वक्त चुड़ैल के दिए हुए ताबीज को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे अपने हाथ में एक तेज झटका महसूस होता है। तब पंडित जी बताते हैं कि वो इस तरह इस ताबीज को नहीं उतार पाएगा। पास में माता दुर्गा का एक मंदिर है, उसी मंदिर के अंदर रखे त्रिशूल से इस ताबीज को काटा जा सकता है। पंडित जी के कहने पर राजू ऐसा ही करता है। अगले दिन वो माता के उस त्रिशूल से उस ताबीज को काट देता है। आपका बहुत शुक्रिया जो आज फिर आपने मुझे बचा लिया, और अब कैसे भी करके मुझे नीलम को बचाना होगा। अगली रात फिर एक बार उसे एक सपना आता है जहाँ उसकी शादी नीलम से हो रही है। वो दोनों आग के चारों ओर फेरे ले रहे हैं कि तभी नीलम की मुस्कान एकाएक बदलने लगी और थोड़ी ही देर बाद उसका चेहरा एक डरावनी चुड़ैल के रूप में बदल गया। कहानी पर बने रहिए, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।